Hello students, Arshdeep Kaur here. This is your physics class. Students, in this class we are going to solve the numerical problems that are related to the pendulum. Okay, so let's start. Now in this problem we are going to use the formula T is equal to 2 pi L by G. Okay, where T is the time period, its unit is seconds. 2 pi is constant, the value of pi is 22.7, or you can also write it as 22.7. L is the length of the pendulum and G is the acceleration due to gravity. Okay, so in the practice problem 1 is here, calculate the time period of simple pendulum. Okay, we have to find the time period of simple pendulum of length. The length is 0.8 meter and value of G is 9.8 meter per second square. Okay, so let's start. Time period T we have to find. Length is given 0.8 meter. Okay, and value of G is 9.8 meter per second square. Now using formula T is equal to 2 pi L by G root. Okay, put the value. 2 into value of pi is 22.7 into value of L is 0.84 upon value of G is 9.8. Okay, now in next step what I have done. ओके बेटा जो डेसिमल हटा दिया, नीचे आ गया 100 और जो इसका डेसिमल 9.8 का डेसिमल हटा के ऊपर आ गया 10, और इन दोनों को मैंने क्या किया 2 के टेबल से कट कर दिया. जहाँ पे 48 आ गया, यहाँ पे 49 आ गया डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या किया 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या किया, हमने ये जो 100 है बेटा इसका रूट आ गया डिनोमिनेटर में 10, और जो 49 है इसका रूट क्या आ गया आपके पास 7. हमारे पास क्या बचा 42 इंटू 10 बच गया. ठीक है जी. अब जी हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 44.7 इंटू क्या लिखा मैंने 1.10 इंटू 7. 42 को बेटा तोड़ दिया कैसे, 7 3 दा 21, 21 2 दा 42, और 10 को हमने स्प्लिट कर दिया 5 इंटू 2 10. अब इसमें से 2 जो है वो पेयर की फॉर्म में, तो 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और इन बिटवीन क्या बचा 10 105 अंदर बच गया, और 2 को 70 से कट कर दिया, ये आ गया हमारे पास 35. ठीक है, इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ रहा है. अब क्या हुआ आगे, इनको डिवाइड करके आ रहा है 0.179 इंटू 105, जो उसका रूट है वो आता है 10.24. तो मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 0.184 सेकेंड. ओके, इट मीन कि यू हैव टू फाइंड द रूट इन दिस. ओके, न्यूमेरिकल. सो बेटा टाइम पीरियड फाइंड करना है एंड 2 पाई एल अपॉन जी रूट आ रहा है. अगर आपको ये रूट जहाँ पे नहीं आता इतना, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इसका आंसर जो है वो ठीक है छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आंसर आपका ओके रहेगा. ओके, सेम एज बेटा हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 में क्या है, तो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन है, हमें टाइम पीरियड बेटा हमने फाइंड करना है. सेम एल की वैल्यू 1.44 मीटर गिवन है, और जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ. ओके, गिवन है 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ. नाउ 1/6 ऐसे ही आ गया, ग्रेविटी ऑन अर्थ है 9.8. ओके, ये जी की वैल्यू हमारे पास आ गई. तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, अगेन वही फार्मूला 2 पाई एल बाई जी रूट. उसके लिए क्या किया बेटा, हमने वैल्यू पुट कर दी. 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22.7 इंटू एल की वैल्यू बेटा 1.44 अपॉन जी की वैल्यू है 9.8 अपॉन 6. तो जो 6 है बेटा वो ऊपर चला जाएगा जहाँ पे, और 9.8 डिनोमिनेटर में बचेगा. तो हमने फिर से वही काम किया, डेसिमल हटाया और कटिंग की. 72 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 432 आ गया, नीचे हमारा ये बच गया. फिर से मैंने क्या किया 49, इसका रूट 7 हमने बाहर निकाल लिया, 100 का 10 रूट होता है बाहर निकाल लिया, और ये बच गया. इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जे रहा है, और 4320 का जो रूट है वो बनता है 65.72.
इसको बेटा सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है 5.90 सेकेंड्स जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इट मीन कि अगेन वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला T इज इक्वल टू 2πL/g। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2। प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन 2 में गिवन है लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर। ओके, कि एक सेकेंड्स पेंडुलम है उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। बेटा हमें पता है कि अगर सेकेंड्स पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकेंड्स। ओके, हमने क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम, किसी और पेंडुलम की आपने लेंथ फाइंड करनी है हुज टाइम पीरियड इज़ 2.4 सेकेंड। कि एक दो पेंडुलम है, एक सेकेंड्स पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड भी हमें पता है और लेंथ भी पता है, और जो सेकंड पेंडुलम है उसमें लेंथ हमने फाइंड करनी है और टाइम पीरियड हमको गिवन है। तो इट मीन जो गिवन है बेटा वो हमने ऐसे लिख लिया। पहले देखो क्या गिवन है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम मैंने L1 ले लिया 100 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड क्या आएगा उसका 2 सेकेंड्स आएगा। अब अनदर पेंडुलम की लेंथ हमने बेटा L2 फाइंड करनी है और टाइम पीरियड गिवन है 2.4 सेकेंड्स। ओके, नाउ वी नो दैट अगर हम 2 पेंडुलम के टाइम पीरियड को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता था T1/T2 इज़ इक्वल टू L1/L2। टाइम पीरियड गिवन है, लेंथ हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड T1 की वैल्यू 2, T2 की वैल्यू 2.4 इज़ इक्वल टू L1 की वैल्यू 100, L2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया जी, पॉइंट था डेसिमल, इसको हटा के ऊपर बेटा क्या आ गया 10 आ गया, इसको सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट हटाना है हमने, अंडर रूट इधर से हटाया और इधर क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। हमने इसको कटिंग की, हमारे पास 5.6 आ रहा है जी। ठीक है, हमने 5.6 स्क्वायर इज इक्वल टू 100/L2 आ गया। अब L2 फाइंड करना है, L2 आएगा इस साइड, 5.6 का इधर जाके क्या बन जाएगा 6/5 द स्क्वायर। ओके बेटा, सो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके कट करके जो आंसर बेटा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 144 सेंटीमीटर। कि जो सेकंड पेंडुलम हमारे पास एक और पेंडुलम है दूसरे वाला, उसकी जो लेंथ है वो है 144 सेंटीमीटर और उसका टाइम पीरियड क्या है 2.4 सेकेंड्स। ओके बेटा, सो आपने सेम एज इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट करना है, दैट इज़ अ डिटो, सेम है वैसे ही करना है आपने। जस्ट वहाँ पे हमें लेंथ फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। फॉर्मूला इज़ सेम। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, जस्ट आपने क्या करना है उसकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू टू वॉच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।